रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर जो एलिवेटेड रोड बननी है 26 किलोमीटर की, अब उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि अब लोक निर्माण विभाग केवल भूमि के हस्तांतरण तक रहेगा। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो निर्माण होगा, वो NHAI करेगा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अब ये काम दे दिया गया है। मैं इस समय बिंदाल नदी में हूँ मौजूद, और यहाँ से ये पूरा चुक्कू मोहल्ले का पूरा इलाका है, और ये जो आप बिंदाल को देख रहे हैं, इसमें भी वो एलिवेटेड जो रोड बनेगी वो यहाँ से सीधे ऊपर जाएगी। और जितने भी मकान इसकी जद में आएंगे, यानी कि नदी के किनारे से लगे हुए लगभग 10 से 20 मीटर आगे तक के जो मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है, और जो निशान हैं वो अब लगा दिए गए हैं। और सरकार ये कहती है कुछ समय बाद इनको डिमोलिश किया जाएगा, और जो प्रोजेक्ट है एलिवेटेड रोड का उसे आगे बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य सरकार का ये है कि एलिवेटेड रोड बनेगी तो जो ट्रैफिक का जो दबाव देहरादून में बढ़ रहा है, चूँकि उधर से दिल्ली देहरादून हाईवे अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप दिल्ली से 3 घंटे 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आकर जो ट्रैफिक है वो आपके पहिए को रोक न दे, इसलिए सीधे मसूरी की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं उनको इन एलिवेटेड रोड से निकाला जाएगा। सिंगल पिलर पर जिस तरह से डाटकाली से नीचे जो रिवर बेड के ऊपर जो पुल बना आप देखते हैं, उसी तरह से बिंदाल और रिस्पना में भी बनेगा। अब ये लोग हैं तमाम जो यहाँ पर रहते हैं, इनकी परेशानी ये है कि पहले भी ये अवैध निर्माण की कैटेगरी में ये लोग आए थे। अब चूँकि एलिवेटेड रोड बननी है तो अब मजबूरी हो गई है कि इन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकाला जाए, और इनके जो भवन हैं उनमें निशान भी लगा दिए गए। क्या नाम है आपका? जानती देवी। ये बताइए कि निशान लगाया आपके घर में इन्होंने? जी लगा दिया। क्या कहते हैं, कौन लोग थे निशान लगा के आए? कुछ बताए नहीं हम लोग। कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताए। आपको क्या पता चला सरकार क्या बना रही है यहाँ पर? हमें ये भी नहीं पता जी क्या बन रहा है, हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया यहाँ। अच्छा। सिर्फ आए, उन्होंने निशान लगा दिया, बस ये भी नहीं बताया जी कब तक टूटना है, टूटेगा कि क्या होगा, अभी कुछ नहीं पता हम लोग को। सरकार का एक प्रोजेक्ट है, जैसे ये बिंदाल नदी है और रिस्पना नदी है, उसके ऊपर एक पुल सा बना रही है सरकार, और वो 4 लेन का होगा पूरा, उसमें पूरा ट्रैफिक आएगा और यहीं से गुजरता हुआ जाएगा। तो इसके आसपास रहने वाले 10 से 20 मीटर के जो घर हैं सरकार उनको हटाएगी, ये सरकार का प्लान है। ठीक है हटाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। हम लोग इतने सालों से हम मजदूर इंसान हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, दुख में मार को। हमारे बिहार में कोई साधन नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हम वहाँ से भाग के यहाँ आए। हार्ट के मरीज हूँ मैं, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, उसका कोई इलाज बिहार में नहीं था। यहाँ मैंने रह के जैसे तैसे कराया, मैंने कुछ तो मदद मिला था, सरकार से ही मिला था, कुछ अपने पास से हमने कर्जा पैसा उठा के कराया। तो हमने इस मजबूरी में हमने यहाँ रहा। कितने साल कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर मकान में? तो रहे हुए यहाँ से 16-17 साल हो गया। 16-17 साल? हाँ, इस मकान में आए हुए। तो अब आप लोग मुआवजा चाहते हैं या कहीं पर घर बनाकर दर्शन? हमें तो घर चाहिए। हम पैसे क्या करेंगे? कमाने खाने वाले इंसान के ऊपर तो छत चाहिए, सर के ऊपर कहाँ रहेंगे? पैसा तो आज लेंगे, कल हम खा जाएंगे। कमाए हम अपने हाथ पैर सलामत है, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन हमें घर चाहिए, चाहे छोटा मोटा मिल जाए, लेकिन हमें घर चाहिए। हाँ जी। देखिए, तो ये है दर्द, ये केवल इनका नहीं बल्कि रिस्पना और बिंदाल दोनों नदियों की जो किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी यही इस समय मुसीबत है कि अब आगे क्या होगा, कब तक ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। सरकार तेज़ी से आगे बढ़ रही है, NHAI को अब काम दिया जाएगा, इस पर भी लगभग बात हो चुकी है पूरी। और एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले डिमोलिशन शुरू किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार जो हाई कोर्ट में भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी मामला है, बिंदाल और रिस्पना के किनारे जो अवैध बस्तियां बसी हैं उनको डिमोलिश करने का भी सरकार है, लेकिन 3 साल की एक कैप लेकर सरकार बीच में आ गई। अब चूँकि एलिवेटेड रोड बन रही है दोनों नदियों में, तो सरकार के लिए भी एक रास्ता बन रहा है कि किसी भी तरह से लोगों को यहाँ से हटाया जाए। सरकार क्या करेगी, क्या मुआवजा देगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या 2016 से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें ही मुआवजा मिलेगा, 16 के बाद वालों को नहीं मिलेगा? अगर मुआवजा मिलेगा तो वो कितना होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? या फिर कहीं और जगह ढूंढकर सरकार इनके लिए कुछ हाउसिंग का
कुछ व्यवस्था करेगी, घर बना कर देगी, ये भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। इसलिए लोग परेशान हैं, निशान लग चुके हैं। किस दिन आकर हथौड़ा बुलडोज़र गुजरेगा यहाँ से, ये फिलहाल इन्हें मालूम नहीं है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।